हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है पादप पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। पादप पोषक तत्व किसे कहते हैं? ऐसे खनिज तत्व जो पौधे के पोषण में भाग लेते हैं पादप पोषक तत्व कहलाते हैं। सबसे पहले आर्नोन और स्टोट ने सन 1939 में बताया था कि पौधे को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 16 पोषक तत्व कौन कौन से थे? CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, CaMgS कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, फेरस मैग्नीज मोलिब्डेनम बोरॉन जिंक कॉपर और क्लोरीन। उसके बाद में ब्राउन एट ऑल, इसका मतलब है ब्राउन और उनके साथियों ने 1987 में निकिल नया पोषक तत्व बताया। इसकी भी पौधे को आवश्यकता होती है। तो 16 तो पहले वाले और ये निकिल नया जुड़ा, तो ये कौन सा हो गया? 17वां पोषक तत्व। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, 17वां पोषक तत्व कौन सा जोड़ा गया है? तो वह है निकिल। उसके बाद में DJ निकोलस ने 1963 में कारिकीय तत्व शब्द दिया। अभी कारिकीय तत्व क्या थे? तो इन्होंने बताया था कि कारिकीय तत्व 21 है। अब 16 तो वो आर्नोन और स्टोट वाले, 17वां हो गया निकल, और उसके बाद में 4 और पोषक तत्व DJ निकोलस ने बताए। तो 4 पोषक तत्व वो कौन से थे? लाभदायक पोषक तत्व। अब लाभदायक पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो ये ऐसे खनिज तत्व होते हैं जिनका पौधों की वृद्धि पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही ये पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि इन्हें खेत में डाला जाए तो हमें फायदा होता है या लाभ होता है। इन पोषक तत्वों को लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। तो 4 लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? वह है सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। उसके बाद में पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत तो आर्नोन ने दिया था। ये अनिवार्यता का सिद्धांत क्या है? तो इसमें आर्नोन ने 3 बातें बताई थी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे के पोषण में सीधे सम्मिलित होते हैं। पोषक तत्वों की कमी जब होती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। जिस पोषक तत्व की कमी होगी वो उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरी होगी। ये 3 बातें आर्नोन ने बताई थी। मतलब जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो उस कमी को नाइट्रोजन ही पूरा करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा तत्व नहीं ले सकता है। आगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। तो पोषक तत्वों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है ग्राम किलोग्राम में, और सूक्ष्म पोषक तत्व इनकी आवश्यकता ppm में होती है। मुख्य पोषक तत्वों को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। बुनियादी पोषक तत्व कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, CHO NPK CaMgS। सूक्ष्म पोषक तत्वों में फेरस यानी कि लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, कॉपर और क्लोरीन और निकल। इसके साथ में यहाँ 2 फेरस के बारे में लिखा हुआ है। फेरस में लिखा हुआ है सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? फेरस की। और सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है मोलिब्डेनम की। तो मोलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व बोला। तो फ्रेंड्स, आगे हम 17 पोषक तत्व, उनका क्या महत्व है और उनकी कमी के क्या लक्षण है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम क्या है? पर्णहरित का निर्माण, जो क्लोरोफिल होता है उसका निर्माण करता है। वनस्पतिक वृद्धि, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है। जो पत्तियों की वृद्धि होती है, तने की वृद्धि होती है, उसके लिए, केवल वानस्पतिक वृद्धि के लिए। साथ में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों के, और अमीनो अम्लों के अंदर नाइट्रोजन होता है। न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA, तो DNA RNA नाइट्रोजनी सार के बने होते हैं, तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ पौधे NO2- नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और कुछ पौधे अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रोजन को कौन सा पौधा ग्रहण करता है? तो उसका आंसर है धान। अच्छे से नोट कर लेना।
नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण है? तो नाइट्रोजन की कमी से जो इसका कार्य है उसका विपरीत होगा। काम था इसका क्लोरोफिल का निर्माण करना। क्लोरोफिल से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पत्तियों का रंग पीला हो जाएगा, जिसे हम हरिमाहीनता या क्लोरोसिस कहते हैं। और ये लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देगा? तो ये परिपक्व पत्तियों पर दिखाई देगा। ये जो हरिमाहीनता होगी वो किस आकार में होगी? तो वो होगी वी आकार में, वी शेप क्लोरोसिस 2 नंबर। नेक्स्ट है 3 नंबर पे, छोटे तथा कम जीवनक्षम बीजों का निर्माण होना। ये भी नाइट्रोजन की कमी से होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है। ये पिछले वीडियो में था, पोषक तत्वों की कमी से पौधों में रोग। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। इसके अलावा नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में होलो स्टेम रोग भी होता है। सेकंड पादप पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस को पौधा किस रूप में ग्रहण करता है? तो PO4 -3 H2PO4 HPO4 -2। जो पहला है PO4 वो क्षारीय मृदा में यदि पौधा उगा हुआ है तो वो इस रूप में ग्रहण करेगा। अम्लीय मृदा में H2PO4 और उदासीन मृदा में HPO4। मृदा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जेट के एग्जाम के लिए, लेकिन फास्फोरस का रूप जरूर पूछ लिया जाता है। तो फास्फोरस को पौधा 3 रूपों में ग्रहण करता है, वो आप नोट कर लें। नेक्स्ट इसके कार्य और इसकी कमी के लक्षण। फास्फोरस के कार्य न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA का निर्माण करना, क्योंकि DNA RNA के अंदर फास्फोरस अम्ल होता है। फास्फोलिपिड, फॉस्फेट शर्करा और न्यूक्लियोप्रोटीन आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट इनका ये घटक है। फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जड़ों के निर्माण में और जड़ों के फैलाव में। साथ में दलहनी फसलों के अंदर गांठों के निर्माण करने में भी फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा फास्फोरस को एनर्जी मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ATP और ADP का निर्माण करता है। ATP के अंदर फास्फोरस होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का रूप है। इस कारण इसको हम एनर्जी मुद्रा भी कहते हैं। भूसे की तुलना में दानों के अनुपात को बढ़ाता है, मतलब दानों की मात्रा अधिक उत्पादित होती है। कमी के लक्षण, फास्फोरस की कमी हो तो पौधे में क्या लक्षण दिखाई देंगे? पत्तियों का जो रंग है वो बैंगनी या लाल रंग हो जाता है। साथ में जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि इसका कार्य था जड़ों का विकास। इस कारण अगर इसकी कमी होगी तो जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। साथ में प्ररोह की भी वृद्धि कम होती है। पत्तियों का आकार हंसी आकार हो जाता है। फास्फोरस को की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। की ऑफ लाइफ कौन से तत्व को बोला जाता है? तो वो है फास्फोरस। पत्तियां परिपक्व होने से पहले ही झड़ जाती है फास्फोरस की कमी से। अगला तत्व है 3 नंबर, पोटेशियम, जिसको पौधा K+ के रूप में ग्रहण करता है। इसका इम्पोर्टेंट कार्य है जो 1 नंबर पे लिखा हुआ है, रंध्र के खुलने व बंद होने का नियमन। तो इसको तुम ट्रैफिक हवलदार से याद रख सकते हो। पोटेशियम जो है वो पौधे का ट्रैफिक हवलदार है, रंध्र के खुलने और बंद होने का नियमन करता है। क्योंकि जो ट्रैफिक हवलदार होता है वो ट्रैफिक को रोकता है और उसको जाने का इशारा करता है, तो ये भी रंध्र के खुलने और बंद होने का नियमन करता है। इंपॉर्टेंट कार्य है इसका। सेकंड नंबर, रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और थर्ड नंबर, पौधे को सूखे से बचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। तो ये दोनों पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो पोटेशियम है वो पौधे को विपरीत परिस्थितियों में प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट 4 नंबर है एंजाइम के सहकारक के रूप में। 5 नंबर, एंजाइम के सक्रियक के रूप में आयन विनिमय और स्फीत दाब को बनाए रखता है। इसी के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं, स्फीत दाब और आयन विनिमय के कारण। शर्करा स्टार्च रूपांतरण, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, शर्करा के निर्माण को नियंत्रित करता है। क्लोरोफिल और एमिनो अम्लों के निर्माण में भी पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमी के लक्षण, तो यहाँ लिखा हुआ है लीफ नेक्रोसिस। लीफ का मतलब पत्ती, नेक्रोसिस का मतलब उत्तकों का मरना, पत्ती के उत्तकों का मरना। और लग्जरी कंजप्शन, हिडन हंगर। और 4 नंबर पे लिखा हुआ है पत्तियां जली हुई दिखाई देना। तो यहाँ पर जो 2 शब्द लिखे हुए हैं दोनों अच्छे से याद कर रखना। लग्जरी कंजप्शन का मतलब होता है कि पौधे के पास पोटेशियम उपलब्ध है, लेकिन
फिर भी वृद्धि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं लग्जरी कंजप्शन। मतलब पौधे के पास पोटेशियम उपलब्ध है फिर भी उसकी उपज के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है। हिडन हंगर का मतलब पौधे के पास पोटेशियम की कमी है लेकिन वह लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो उसको बोला जाता है हिडन हंगर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लग्जरी कंजप्शन का मतलब पौधे के पास पोटेशियम उपलब्ध है फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं लग्जरी कंजप्शन। और हिडन हंगर बोला जाता है पौधे के पास पोटेशियम की कमी है लेकिन वह पोटेशियम की कमी के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हिडन हंगर। नेक्स्ट 3 पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नॉर्मली इनके बारे में नहीं पूछा जाता है फिर भी थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बुनियादी पोषक तत्व है, ये पौधे को प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे को जल और वायुमंडलीय गैसों से प्राप्त होता है। कार्बन पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा के प्रमुख घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा में काम आता है और वसा जब कार्बोहाइड्रेट अनुपलब्ध होता है तो वसा भी ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा पौधे के अंदर जो पादप कोशिका होती है तो उसमें कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य का निर्माण भी इन्हीं तत्वों से होता है। तो ये बुनियादी पोषक तत्व हैं, इनकी जब कमी होती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 6 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। बाकी के जो पोषक तत्व बचे हैं उनके बारे में हम इसके बाद आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।